तो गाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बिकॉज ये वीडियो हमारी जनरल साइंस से केमिस्ट्री पोर्शन में से रहेगी। एंड ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। साथ ही में इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अगर आप ACC 131 के लिए या ACC 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अग्निवीर एफकेट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जनरल साइंस में से इनमें से कुछ क्वेश्चन को आप जरूर एग्जाम में देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, ठीक है। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, जिसे इट इज आल्सो नोन हैवी वाटर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो कौन से सब्सटेंस को न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है और जिसे हैवी वाटर भी कहा जाता है। तो जिसका सही आंसर रहेगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा मेटल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो जनरली इसका आंसर रहता है मरकरी, ठीक है। बट अगर आपको पूछा जाता है कि विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट बिलो द रूम टेम्परेचर, इस तरह का रहता है। बिकॉज होता क्या है कि गैलियम जो कि लिक्विड रहता है, बट ये 29.7 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहता है, जो कि बिलो द रूम टेम्परेचर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो आंसर रहता है, जो कि एक्सेप्शन केस होता है, मरकरी। बट गैलियम भी पूछा जा सकता है, वन ऑफ द ऑप्शन। अगर आपके पास सिर्फ गैलियम रहता है तो आपको गैलियम को मार्क करना है, ओके। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स और नॉन मेटल। जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क रेयान को कहा जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वट इज द अनदर नेम ऑफ रेयान। तो सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, सेलुलोज एसीटेट इज अनदर नेम फॉर रेयान, और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2O, इज आल्सो नोन एज। इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, बिकॉज इसको इनहेल करने से कंफर्ट की फीलिंग आती है, ठीक है। तो इससे इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। तो वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्शियम हाइड्राइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नोबल गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। नोबल गैस हमारे पास 18 ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी गैसेज होती हैं, इनको नोबल गैसेज कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान ये गैसेज होती हैं। बट इन गैसेज में जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जितने भी ग्रुप 18 में जो भी गैसेज हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मली बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज ये स्टेबल होते हैं। बट जिनान एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी गैस है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म करती है। तो ये बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और मोस्ट कॉमनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट वन इज विच एसिड इज नोन एज आइल ऑफ विट्रोल। आइल ऑफ विट्रोल कौन से एसिड को कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को आइल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। इसके साथ ही किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग पैराशूट्स विच पॉलीमेरिक सब्सटेंस इज यूज्ड। पैराशूट्स बनाने के लिए किस पॉलीमेरिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है? तो विस्कॉस का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय मेनली विच गैसेस। तो कौन सी गैसेस से एसिड रेन सबसे ज़्यादा काज होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में से नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वन ऑफ द ऑप्शन रहता है, तो इसको आपको मार्क करना है, बिकॉज मेनली इसकी वजह से एसिड रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल नोबल गैसेज आर। जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेज कौन सी होती हैं? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। तो जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेज हैं ये कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैश इज यूज्ड एज ए वाटर प्यूरीफायर। एज ए वाटर प्यूरीफायर किसका यूज़ किया जाता है? तो एलम का यूज़ किया जाता है एज ए वाटर प्यूरीफायर, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। एल्यूमिनियम को कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है? तो एल्यूमिनियम को बॉक्साइड ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि कॉपर को कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमोनिया। तो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, या फिर अमोनिया
की प्रिपरेशन के प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हैबर्स प्रोसेस इसका नेम है। मोस्ट कॉमनली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच कंपाउंड और एसिड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन? तो एस्पिरिन किसे कहा जाता है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन कहा जाता है। ठीक है, या फिर एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए एस्पिरिन का या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का, तो आप नोट कर सकते हैं C9H8O4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साथ ही में मैं आपको बता दूं कि एसएससी 131 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है भाई। ठीक है, तो अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको इनरोल किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि भाई अभी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स आप कर सकते हैं। तो गारंटीड अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एसएससी 131 में और तो आपको न्यू बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको अपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में चीज़ों को करवाएंगे। इसमें आपको फर्स्टली फुल PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, न्यूली सिलेबस पे रहेंगे। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज़ नोट से आपको समझ नहीं भी आ सकती है, बिकॉज मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए आपको रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और साथ ही में आपके डाउट सेशंस भी रहेंगे, जिसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे। कहीं वीक कैंडिडेट्स को अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी। साथ ही में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको एसएससी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगे उस कोर्स में। ठीक है, बिकॉज अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो किसी रीज़न से, ड्यूटी की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास को अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दैन आपकी लाइव क्लासेस 9 से 11 रहेंगी, ये मैंने आपको बता दिया। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, जितने भी, बिकॉज आपको पता है कि जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बार बार उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर का, तो वो फॉर्मेट हर बार फॉलो होता है। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो नॉर्मली आप 500 रैंकिंग में बहुत ईजिली आओगे, बिकॉज अगर आप हमारे साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम आपको फुल स्टडी से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 प्योर कोर्स में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। गैस यूज टू फिल बैलून्स, बैलून्स में जो गैस फिल करी जाती है कौन सी गैस होती है? दैट इज हीलियम। उसके बाद नेक्स्ट है इज नोन एज बाइट्रा वाटर, किसे कहा जाता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को बाइट्रा वाटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या होता है? तो सनलाइट और फिश लिवर ऑयल, ये हमारे पास विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट वन इज विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो कौन सी गैस बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या हम कह सकते हैं चीफ कंपोनेंट है बायोगैस का? दैट इज मीथेन। ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH4। नेक्स्ट वन इज डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड? तो क्रोमिक एसिड का हमें केमिकल नेम पूछा गया है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसका सही आंसर रहेगा। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड का भी अगर आपको पूछा जाता है तो ट्राई नाइट्रोफिनोल इज अ केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। इन फोटोग्राफी विच केमिकल इज यूज्ड एज ए फिक्सर? फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो सही आंसर इसका क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है रिएक्शन को कूल डाउन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए? सॉरी, कंट्रोल द चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए तो कैडमियम रॉड्स का यूज किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मॉडरेटर के लिए और चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं अगर आप थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो भाई आपको अभी से कोर्स में इनरोल होना होगा, बिकॉज बाद में आपको
टाइम नहीं मिलेगा एसएससी 131 के लिए या 132 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। तो प्रॉपर्ली आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपको किस तरह से कोर्स में एनरोल होना है और किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।